जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर बात करें। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आपकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी और दमदार से चलेगी। कोई चीज़ की परेशानी हो, किसी चीज़ की दिक्कत हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पर कि आपको पास एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आज के हम लोग जो क्लासेस बहुपद से रिलेटेड है, किसी चीज़ की समस्या हो आप बेहिचक पूछिए। दूसरे नंबर पर आपको मैथ में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दमदार मिलेगा, जोश के साथ। इसी के साथ यदि मैं पढ़ाई करूँ तो हम लोग की पढ़ाई में जो दिया गया है, जो प्रोसेस, कोई चीज़ प्रोसेस में हम लोग दिया गया है। आपका वेलकम टू द स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल पर आप लोग को स्वागत है। किस चैनल पर? स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल पर। आपको किसी चीज़ की समस्या तो आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर जो नंबर दिया गया है। इसके बाद यदि आपकी बात किया जाए तो आपकी जो क्लासेस होने वाली है, आपकी जो क्लास होगी मैथ की, मैथ में यदि बात किया जाए तो आपके पास मैथ क्लास अच्छी खासी होनी चाहिए। मैथ में यदि क्लास आपकी हो तो अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे कि आपका नंबर का एवरेज है। जो मैथ का जो नंबर है वो एवरेज है। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुपद। आज का जो टॉपिक होगा बहुपद होगा। आज की जो टॉपिक होगी वो हमारे पास क्या होगी? बहुपद होगी। बहुपद होगी। बहुपद से रिलेटेड जितनी क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? जवाब देने का काम करेंगे। जवाब देने का काम करेंगे। बहुपद में जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बात करें। शून्यकों का योगफल पूछा जाता है, शून्यकों का गुणनफल पूछा जाता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की बात किया जाता है। इसको किस तरह हम पहचानेंगे? इसके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस होता है। इससे हम लोग बहुपद का बहु कितनी होती है आप लोग सिंपल से दे आएंगे। बहुपद से मतलब क्या होता है? हमारे पास कितनी बहु होनी चाहिए? तीन बहु होनी चाहिए। पहला में क्या होगा? पहली बहु, दूसरी बहु, तीसरी बहु, पहली दूसरी तीसरी बहु। तीन से हमारे पास बहु की बात किया गया है। तीनों बहुओं के बारे में हम बात करेंगे। उनका पद कौन से कितने नंबर वाली है? आपकी जो बड़ी मम्मी या आपकी मम्मी जो भी है वो कितने नंबर पे की बात किया जाए। तो जैसे कि आपके लिए मैं बात करूं तो देखिए, यदि मैं तो क्लियर कर रहे हैं ये तो आपको पता है कि कक्षा 10 की मैटर पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसे बहु की यदि बात किया गई है तो यहाँ पर पहली बात छेद और अचेद की ज्ञात होना चाहिए। किसकी ज्ञात होनी चाहिए? छेद और अचेद की बात को आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मैं जो किसी चीज़ की आपकी समस्या बेहिचक समस्याओं को पूछें और जानें। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को यहीं से। इसके बाद हम लोग के पास पूरी चीज़ों की यहाँ पर दिया है सूत्र। सबसे पहले क्या पढ़ना है? हम लोग को सूत्र पढ़ना है। सूत्र में हम लोग किस तरह के प्रोसेस की बात करेंगे? शून्यकों का योगफल क्या होता है? सबसे पहले यदि बात किया जाए द्विघात बहुपद में, यदि 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 द्विघात बहुपद में क्या होता है? एक स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक होता है। इसको हम लोग को आना चाहिए। के शून्य जो होते हैं अल्फा तथा बीटा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अल्फा प्लस बीटा पर भी बात किया जाए तो यहीं से हमारे पास रिलेटेड की बात किया गया है। यदि मैं इससे इस तरह की प्रोसेस की मैं बात करूं तो मेरे पास जो दिया गया है इस तरह की जो प्रोसेस है ये हमको आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो आप क्या इसका मतलब है कि आप बहुत पढ़ने में क्या है? कमजोर है। ये सारी चीज़ों को बात किया जाए सबसे मेन मुद्दा इसमें का ये होता है। सबसे मेन मुद्दा इसमें का ये होता है। आप इसको तैयार करें। यदि उधर नहीं तैयार करना मतलब आप नहीं ध्यान देना चाह रहे ये और इस शून्यकों का जो योग है इसको इतनी बात नहीं कर सकती, तैयार करो बस। इससे रिलेटेड की बात नहीं की जाती, जितना होता उतना आपको कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बोला कि शून्यकों का पहला यहाँ पर सूत्र बनता है शून्यकों का योग। शून्य
को का योग क्या होता है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इसको हम लोग शून्यकों के योग में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से आपको लिखा रहता है माइनस बी बटे ए लिखा रहता है, माइनस बी बटे ए। या तो आपको ये भी लिखने को मिलता है कि x माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सारी चीजों की बात या तो आपने इतना याद कर ले, ये दोनों बात याद कर ले। जैसे कि मैंने जो कहा आपको यदि कोई पूछता है आप इतनी बात बता दें तब बस सही है। आप इतना बात बता दें शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बटे के। या आपका ज्यादा मन कर रहा है माइनस एक्स का गुणांक बटे के एक्स स्क्वायर गुणांक बता दीजिए। तो कहीं दूसरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दूसरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा शून्यों का योग या योगफल लिख लेना, ठीक, योग लिख लो या देखो शून्यों का गुणनफल मतलब गुणनफल जो होता है यहाँ पर क्या है सी बटे के हो जाएगा, सी बटे के होता है। आप शून्यों गुणनफल में चीज भूल गए, क्या चीज बोले, शून्यों के गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटे के। या अचर पद बटे के चर पद, अचर पद बटे के एक्स के स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको यहाँ से ये बात पता चल गई कि यदि आज के बाद हमसे ये पूछ ले ये वाला बात, बस दोनों बात क्या है सेम है। आपको याद करना है, कैसे याद करके सबसे बड़ा मैटर रखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो सूत्र की जो बात दी जाती है बोली जाती है हम यही तो सीख लेते हैं। यदि इसी के साथ साथ मैं आगे की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास एक और फॉर्मूला का अवरेज बनता है। वहां पर बोला जाता है कि स्पिन यदि अल्फा बीटा गामा की बात दे दिया जाए तो जैसे कि वहां पर बोल दिया जाएगा अल्फा बीटा गामा, क्या बोल दिया जाएगा, लिख लेंगे कि यदि अल्फा बीटा व गामा द्विघात बहुपद देखिए द्विघात बहुपद की बात की जाए तो ए स्क्वायर ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस हमारे पास है बी एक्स का बी एक्स क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। इस तरह का यहाँ प्रोसेस की बात की है कि शून्य अब यहाँ पर इससे रिलेटेड बात किया जाता है तब हम क्या बताएंगे, यहाँ पर जवाब देंगे उनको किस तरह के जवाब देंगे हम लोग। तो यहाँ पर बनता है किस तरह का फॉर्मूला, इसके अंतर्गत फॉर्मूला जो बनता है जो तीन इसके अंतर्गत भी बन जाता है अल्फा बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे टी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की भी बात है, पहले करते हैं दूसरा वाला क्या देगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी बटे के हो जाएगा। तीसरे वाला जो बचा था यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, तीसरा वाला जो बचा था यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। तीसरा वाला जो हो जाएगा अल्फा बीटा का गुणनफल क्या हो जाएगा, डी बटे के माइनस डी बटे के। बस देखिए ये हमारे पास फार्मूला था। अब फार्मूले के अनुसार हम लोग अकॉर्डिंग समझे तो हम लोग को ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्या हो गया क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, यहाँ ठीक। तो हमको क्या हुआ, क्लियर हो गया। इस तरह के प्रोसेस आपको पूछा जाए आप दे की चीज बताइएगा, शून्यों का योगफल तो आप यहाँ से बताइएगा, शून्यों का गुणनफल
यहाँ बताइएगा। यदि 3 की यदि बात किया जाए, यदि 3 की यदि बात किया जाएगा तो वहाँ पर अल्फा बीटा गामा का, तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बी बटे के माइनस बी बटे के ए होता है। और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बराबर सी बटे के होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे कि डी बाई ए होता है। ये चीज सूत्र सभी को क्लियर हो गया। सूत्र कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ बताइए, सूत्र जो था कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ मुझे बताइए। जो जितना सूत्र था मैंने क्या क्या इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दिया मैंने सूत्र के बारे में क्या क्या यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब हम चलेंगे सवाल पर, बताइए जल्दी से आप लोग। हो गया। और मैथ में कभी घबराइएगा, देखो मैं बार बार कहता हूँ मैथ से घबराइएगा, आपके साथ तो अच्छा सा कंटेंट लाएंगे लेकिन आपको हारने नहीं देंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, योर द लाइफ फर्स्ट टाइम हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उससे हम घबराएंगे अगर नहीं। अब इसको क्वेश्चन देखिए इस तरह का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए सबसे पहले एमसीक्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन का जवाब देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना कि आप लोग कोशिश कीजिए यदि इस तरह की जो भी को आता है यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन जो भी हम लोग देते हैं करने के लिए, वहाँ पर आप लोग क्या करिएगा ना, मेरी बात ध्यान दीजिए थोड़ी सी, 1 मिनट लेंगे। आप 720 पी पर देखिए या 1080 पी पर देखिएगा, इसको ना क्लियरिटी दिखाई देगा। ये जो फ्रेम जो लगाया गया है, ये पूरा जो फ्रेम जो लगाया गया है यहाँ पर, ये क्या क्लियर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पूरा साफ नजर आएगा। इस समझ में नहीं है तो आप कितने पी पर देखेंगे, 720 पी पर या तो 1080 पी पर क्लियर दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि एक बात से धुलापन है, इससे घबराना नहीं है। यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास इसमें बात कर लेता हूं, तो मेरे पास जो दिया गया है क्वेश्चंस, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को क्यों पूछते हैं, हम लोग का एक समस्या से तो बड़ा होती है कि हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू पर चले जाते हैं। क्योंकि रीजन होता है कि एमसीक्यू आएगा समझ में तभी हम सवाल लगाएंगे। क्योंकि कुछ कमजोर बच्चों को यहाँ से एमसीक्यू करेंगे, जो हमारे तेज बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि वो पूरे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम पूछा जाता है लेकिन देख लेंगे। तभी बोला गया कि बहुपद नहीं है, तुम्हारी बहु कौन से नहीं है। अब तुम्हारी बहु भी ध्यान दे रहे हैं कि तुम्हारी बहु के रूप में होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए। या तुम्हारी बहु हो ऐसी हो, तुम्हारी बहु कैसी हो, ऐसी हो, जो कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी भी बहु के लिए कोई बात करता है तो इससे तुम्हारी बहु दिखने के लायक होनी चाहिए। तो तुम्हारी बहु क्या इस लायक कोई दिखाई दे रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है, इस पे भी चर्चा किया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन का जो दिया गया है कि एवरेज जो दिया गया है, पूछा गया बहुपद में, तो आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा होगा। बताइए बहुपद कौन सा, बहुपद नहीं है, कौन सा नहीं है, बस ये बताना है तो कौन सा नहीं है, बस अब कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए क्या पहला आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भैया। क्या आपका ए भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा है। क्या ये चीज दिया है कि नहीं दिया है, किसी ने किसी को, लेकिन ये वाला पद क्या है, नहीं दिया है, इसलिए क्या हो गया, गलत। सातवें की बात किया जाए, सातवां प्रश्न जो दिए गए तो हमारे पास कोई देखो आंसर हम लोग का ये हो रहा है, ये मत सुना क्या आंसर हम लोग का क्या है, आंसर हम लोग का ठीक है। द्विपद मतलब किसमें द्विपद की बात की, इसमें कितने पद है, एक पद, इसमें कितने पद, 3 पद, इसमें कितने, 2 पद, इसमें कितने, 1 पद। मतलब आपका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। 7th का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7th का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद कौन सा है, देखिए डायरेक्टली मेथड है, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन सुनो। द्विघात बहुपद मतलब द्विघात में ऐसा हो या तो ऐसा हो, तो द्विघात मतलब कि कौन सा होगा, यहाँ 3 घात है, द्विघात तो बोला नहीं, हट जाएगा पहले। ये भी घात है ये नहीं, इसमें 2 घात है ये नहीं,
घात 2 ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, मेरे पास दिया गया है, अभी मेरे पास सिस्टम प्रोसेस हमारे पास दिया गया है कि घात की घात है। क्या घात है? बहुपद की घात। सबसे अधिक यहाँ देखो 3 की बात दिया है, 3 दिया नहीं है, 2 दिया है, छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या यहाँ पर 4। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है कि माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस वाला प्रोसेस है, यहाँ प्लस हो रहा है। तो आप बताइए जल्दी से कि क्या उसके पावर में माइनस लगा है कि प्लस लगा है? आप कहेंगे कि भैया आप ये बताइए इसके पावर में नहीं माइनस लग रहा है ना, तो हम काहे माइनस जवाब देंगे? हम जब भी जवाब देंगे तो किसमें देंगे? प्लस में देंगे। ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। 2 की बात नहीं कर रहे हैं। घात का मतलब होता है ससुरी की घात का, जिसे कि हम लोग बात करते हैं कभी कभी कि ससुरा बड़ी घात कर रहे हैं। अरे घात क्या किया? घात क्या किया? घात का मतलब कोई घातक होना चाहिए, घातक तो है नहीं। यहाँ पर हमारे साथ सवाल पूछिए। अब कहा कि px इक्वल माइनस 3 घात। आप बताओ यहाँ पर सवाल बोलिए कि बहुपद में यदि बोले कि बहुपद की भी बात किया गया है, घात है -3, तो क्या होगा उसका? अब बताइए, रजिस्टर बता क्या है? 10वां बताइए, किसी की घात होगा? पहली बात कोई चीज दिया क्या है? क्या ऐसा वृत्त दिया है? ये वाला प्रोसेस दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं करेगा, यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 11 नंबर का दिया गया, मस्त समझदार सवाल दिया गया है कि इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि 0 -3 तो के का मान निकालना है। यहाँ पर हमारे पास ये चीज दिया गया है। क्या चीज दिया गया? ये चीज दिया गया है। लिखते हैं क्या क्या दिया गया? k - 1 x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब हमारे पास क्या दिया गया? ये चीज दिया गया है -3, x की वैल्यू कितना दिया गया? -3। इसी को रखना है कि क्या करेंगे हम यहाँ पर रखेंगे, इसके इक्वल क्या मानेंगे? 0। ठीक, के का मान क्या करना है? ठीक, x बराबर क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ -1, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है? -3x आप देखो इसके मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले इसको जो का फिर लिखो। 3 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, उड़ते 9। इसका क्या जो -3 की हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल 0। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 क्या आ जाएगा? -9 आएगा, प्लस 3 क्या आ जाएगा? प्लस 1 आएगा, इक्वल 0। यदि मेरे पास इस तरह का प्रश्न बनता है, इस तरह के मेरे पास प्रश्न बनता है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना है। तो देखो अब इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये बड़ा है, ये क्या है? माइनस में घट जाएगा, 6 किया जाएगा, -9 है, यहाँ +1 है, इससे भी घट जाएगा तो -8 है, बराबर 0। पक्षांतर करेंगे 6 = 8, इससे भाग देंगे तो 8/6, किसके पावर में 6 है? 2 4 8 2 3 6, मतलब कि आपकी जो वैल्यू आ गई के का मान कितना गया? 4/3 कौन आ गया? यहाँ पर आप ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कि 4/3 कौन है? पहला। अब कहीं भैया हमको डायरेक्टली प्रश्न बता दीजिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ बाय ऑप्शन के द्वारा हम रख लेंगे, बाय ऑप्शन के द्वारा रख लेंगे, वहां भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल लगाते हैं नेक्स्ट। तो कहा गया कि यहाँ पर द्विघात पर बोला गया कि ax² + bx + c = 0, ना a नॉट इक्वल 0, इसका कोई संभावना नहीं है। फिर बोला कि y बराबर इतना है, ग्राफ के आकार में होगा, वृत्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, सीधा होगा, कौन सा होगा आप बताएंगे। तो यहाँ पर जब भी होगा परवलयाकार होगा, कौन सा आकार होगा? परवलयाकार,
कौन सा आकार हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। इस तरह का प्रोसेस यहाँ पर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसके कारण आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट में हम यदि बात करें तो हम लोग का बोर्ड में कोशिश करना है कि बोर्ड के पेपर में अच्छा नाम तो लाना है, कुछ भी हो जाए। जिंदगी है, जिंदगी में जब तक कोई जंग नहीं लड़ा तब तक किसी को सफलता नहीं मिला। हम बार बार सबको कर देखो, बार बार मैं सबको करता हूँ, एक ही बात करता हूँ, पढ़ाई करो, यहाँ तुमको जरूर मिलेगा पेपर में। क्यों जानते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रेन काम अच्छा करेगा तभी, नहीं करेगा तो कोई चीज नहीं कर पाएंगे। बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पर दिया गया है, सारे चीज दिया गया, सिस्टम में दे दिया गया, 2 और मान स्थिति। अच्छा 2 और मान स्थिति में दिया गया तो यहाँ पे ए बी का मान भी पूछा है, बड़ी हैरानी सवाल है। कहा कि सवाल क्या 13 नंबर पे देकर बोल दिया एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दिया है और एक्स माइनस बी दिया है, इसलिए एक्स प्लस बी दिया है। ऐसे में क्या कि शून्य बोला गया, शून्य दिए गए 2 और माइनस 3 दिया गया, तो बोल दिया ससुरी की ए और बी का मान बताओ, ए और बी का मान बताओ। बड़ी हैरानी है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमारे पास शेष होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, किस तरह के हल करते हैं। इस तरह के सवाल को कुछ नहीं करना है, आपने जो चीज दिया गया है आप इसको क्या करिए, यहाँ पर बारी बारी कर यहाँ पर मान रख सकते हैं। जैसे कि यदि बात किया जाए तो हमारे पास जो दिया गया है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो हम समीकरण पहले बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर ये है, बाई ऑप्शन पहले हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले किससे चलेंगे, बाई ऑप्शन के, बाई ऑप्शन के अनुसार चेक करते हैं। यदि मेरे पास मैं पीछे से रखता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और प्लस 0 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस माइनस 6, ये दिए। अब एक्स का स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर एक्स बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण हो गया। तो यही चीज तो बोला गया। अब इसका फैक्टर करेंगे, अब इसको चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे भैया, चेक करने के लिए चेक कैसे करेंगे, तो चेक कर देते हैं। 6 का -6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुण 3 -3 कर दो, 2 गुण 3 -3 कर देते हैं। सॉरी मतलब इसको करो माइनस प्लस, इसको प्लस करो, ठीक। माइनस 2 करते 3, ठीक, 2 3 6 माइनस 2। अब यहाँ पर मैंने बोला कि एक्स का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, यही हमने लिख दिया। आप बताओ एक्स कॉमन करेंगे तो मेरे पास कितना ये है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस 3 है। अब क्या है मेरे पास, तो यहाँ पर माइनस कॉमन हो, 2 भी कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। कहेंगे तो ये तो क्लियर हो गया कि मुझे कि इस तरह प्रोसेस यदि बोला जाए तो हम लोग कर सकते हैं क्या, हाँ। तो यहाँ पर जैसे दिखा दो ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है, 1 टाइम लिख लो, बाई ऑप्शन से चेक करो एक्स माइनस 2। अब मैंने क्या किया कि इसको पहचान, मतलब कि x प्लस 3 इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0। मैंने कहा कि x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो, तो यही चीज ये तो बोला है, यही चीज ये तो बोला है। दूरवास से नहीं है, हमने क्या किया, चेक कर दिया, बाई ऑप्शन से रखा, टेंशन बनाया, समीकरण बना दिया,
मतलब कि हमने क्या किया, बाह्य आकलन से क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद आप क्या करें, आप पीछे से ले सकते हैं, बीच से ले सकते हैं, तो आगे से ले सकते हैं। समीकरण बनना चाहिए, समीकरण नहीं बन पा रहा है, समीकरण बन गया तो मैं बोलता कि मेरे पास समीकरण हो गया। हमको तो यहीं से आ रहा है, तो 2 3 को पकड़े। अब देखो यहीं से हम क्लियर हो गया, 2 और 3 फिक्स कर रहा नंबर, यहीं से 2 3 यहीं से सामान्य ये बड़ी लक्षण करते हैं, माइनस कर कम खत्म हो गया। मेरे पास आंसर तो यहीं से आ गया। लेकिन मैंने क्या किया कि आपको आप कहेंगे भैया इसको बता दीजिए, तो दूसरे वाले को लीजिए, दूसरी वाला भी चेक कर लीजिए। यही था ना, आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, x का स्क्वायर प्लस लिख लेते हैं। हमारे पास समय है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ पर a प्लस e है, x प्लस b है, बस यही बात बोला गया। अब यहाँ बाई ऑप्शन के अनुसार मैंने बोला था, ठीक अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिखा कि आपने कोई भी ऑप्शन ले, इसमें ले लिया ई वाला, मैंने क्या किया ई वाला लिया। अच्छा इसको 2 और -6 2 और -6 लिया, ठीक है 2 और -6 लिया। ऑप्शन में क्या लिया, ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू क्या है -6, ये है 2 और -6 सही। देखिए सही, आप देखिए मैं क्या करता हूं यहां पर, आप इस वैल्यू को यहां पर, इसको यहां पर मैं पुट करता हूं। एक्स का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 ब्रैकेट 1। अब यहां पर क्या एक्स, अब इसमें क्या आ गया -6 लिख दो, एक्स का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 2 3 हो गया, ब्रैकेट में क्या है एक्स -6। अब इसका मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर 2 3 में एक्स 3 6 कितना 18। अब तुम्हारे पास इतना दे दिया गया, अब तुमको 18 क्या करना है, -18 का मतलब फैक्ट गुणनखंड करो, गुणनखंड के बाद 6 3 के 18, 6 में से 3 जाएगा, चलो ठीक है। आओ देखते हैं, लेकिन हमारे पास आना चाहिए आंसर, नहीं है, मैंने यही बता दिया, क्योंकि 6 और क्या है 3 है, 6 और 3 है, नहीं होगा, क्योंकि गुणा करने का लास्ट पता चल जाएगा, सेम इस तरह के लगाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस तरह बोला गया कि यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है कि -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, आप बोला गया -2 और 5 के बहुपदों की संख्या की बात किया जाए तो आप कौन सा बताएंगे, क्या यहाँ पर बहुपद में किस तरह की बात करेंगे, तो यहाँ आप खुद बताइए, क्योंकि इस तरह मैं सवाल बता चुका हूँ पहले। शुरू में क्या दिए, ये 2 वैल्यू दिए गए, संख्या की बात बोला गया, क्या 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 3 से क्या होगा जब भी अधिक होता है। एक ग्राफ मैटर दिया है, ग्राफ छोड़ो, आपको यहाँ पर दिया है गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड कर सकते हैं, यही मैं गुणनखंड कर देता हूँ। तो क्या है 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 गुनी के 10 यही होता है। अच्छा तो हमको पता चला कि एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर x काउंट कर दिया, तो x प्लस 2 हो गया,
और क्या बचा यहाँ पर प्लस 5 कॉमन हो गया एक्स माइनस और एक्स प्लस क्या हो गया 2 ये हो गया। अभी दोनों सेम है एक्स प्लस 2 हो गया और क्या होगा यही से दोनों को फैक्टर तो क्या हो 2 5 10 2 5 10 और 2 5 10 तो हमारे पास लग रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास माइनस में आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा यही। हमने सवाल हल किया नहीं हमारे सिद्धांत ही है इसी सिद्धांत के सवाल को आगे लगाते पता लगे क्या क्या पूछना है ये चीज हमको पता होनी चाहिए तभी जाके हम क्या करेंगे सवाल। अब देखो ये x + 5 ये चीज दी है अब x - 2 और x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0 x बराबर क्या आ गया -2 और x बराबर क्या आ गया -2 तो दोनों का वैल्यू आएगी नहीं माइनस में मैंने ये बात बोला कि नहीं बोला माइनस प्लस भी है कोई दिक्कत नहीं है नहीं दिक्कत आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास देखिए क्वेश्चंस देखिए नेक्स्ट द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद p के स्क्वायर प्लस qx प्लस r के योग अरे यार फॉर्मूला पढ़ दिया सुना ठीक है शून्यों का योग अभी तुमने सीख गया यार शून्यों का योग बराबर क्या होता है तो भैया कभी हम पढ़ के लिया ठीक है बोले p का हम कल हां बोल दो बता दो q1 लिख दो तो माइनस p/q क्या हो जाएगा माइनस p/q क्या हो जाएगा बस यहाँ पर क्या लिखोगे q सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे देखिए हमने यही बात कर रहा था कि यहाँ पे ही पूछा था अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि मास की बटे क्या था ये क्या पूछ दिया था मास की बटे ठीक है बात हमारे पास ऑप्शन क्यों ये शब्द लगा दो कोई दिक्कत वहीं पर बोला कि x² प्लस k का शून्य दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक दोनों बराबर। आप बताइए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दोनों की यदि बात करें धनात्मक हो या ऋणात्मक होगा इस पे आप बताइए मुझे क्वेश्चन किस तरह का आपके पास अब रह रहा है। यहाँ पर जो होगा दोनों की वैल्यू जब भी होगी ऋणात्मक है क्योंकि यहाँ पर जो सवाल जो दिया गया है तो यहाँ पर b वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ फैक्टर करेंगे दोनों की वैल्यू क्या है माइनस क्योंकि देखो कभी भी एक बात ध्यान जैसे मैंने लिखा ax² + bx + c इक्वल्स क्या लिखा 0 सिंपल सा समझो तो हमारे पास भी कॉमन करें तो x कॉमन हो गया तो मेरे पास क्या बचा ये बचा यहाँ पर यहाँ क्या ऐसे नहीं लगेगा जो हमें पता मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ अभी मैंने पीछे मेरे पास समीकरण था ना अभी मेरे पास पीछे समीकरण क्या था x² + 7x + 10 चलो x² + x² + 7x + 10 देखिए हम इसको कैसे समझते हैं सेम वही सवाल का हम क्लियर कर देंगे कैसे वो बोला है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ पर समझ लेते हैं देखो मैंने क्या किया x काम कर दिया अब इसका फैक्टर तुमको पता है कि 2 और 5 ठीक है क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं
एक्स का स्क्वायर प्लस, अब क्या किया 5x प्लस क्या लिया 2x प्लस 10, ये लिख दिया। कुछ भी 5 दो कितना होता है 7 होता है, 5 दो कितना होता है फिर जोड़ने में 7 होता है। अब 5 दूनी के कितना होता है तो वो 10 होता है। ये भी क्लियर है, दोनों बात क्लियर है। x कॉमन किया x प्लस 5 हो गया, अच्छी बात प्लस हो गया। फिर यहाँ पर मैंने क्या 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन किया तो x प्लस 5 हो गया। तो मेरे पास दोनों ये चीज और ये चीज क्या है सेम है, मैंने x प्लस 5 लिख दिया ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल्स टू लिख दिया नहीं लिखा। फिर इसके बाद हमने कहा कि x प्लस 5 इक्वल्स 0 मान लेते हैं और x प्लस 2 इक्वल्स क्या हो 0 हो जाएगा। x बराबर क्या गया माइनस में, x बराबर क्या गया दोनों की वैल्यू क्या है माइनस में आती है। यही बात ये भी दोनों के भी प्लस में दिया गया है। x का स्क्वायर प्लस kx प्लस k ये बोला गया। अब तुमको पता है कि इसकी जब भी वैल्यू आएगी दोनों क्या आएगी, दोनों क्या आएगी दोनों ऋणात्मक आएगी, दोनों क्या आएगी ऋणात्मक आएगी, इसलिए यहाँ पर बात की जाती है। समझ आए कि दोनों क्या है ऋणात्मक न कि धनात्मक, ये बात क्लियर होती है। अगला की भी मैं बात करूं तो कहा गया है सेम बात यहाँ पर उसी तरह शून्य में दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। आप खुद बताइए भी मैं समझा के। पांचवा क्या होगा, पहली बात देखो उसकी कभी भी समान होगा गलत, कभी भी असमान होगा गलत, दोनों ऋणात्मक नहीं होंगे। अभी तो भी मैं निकाल गया कि दोनों ऋणात्मक, थोड़ी बोल रहे कि नहीं ऋणात्मक, अच्छा थोड़ी कितनी मजाक सवाल पूछा गया है एनसीईआरटी, ये भी 2024 एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। इतना ये सब हैरानी हो गई है कि क्वेश्चनों सोच समझ के देना चाहिए आपको, मगर एग्जाम में इतना चालाक है कैसे पूछ देगा ये किसी को पता नहीं चलता। कोशिश करें कि आप कोई भी अभी आप कैसे कि दोनों धनात्मक तो नहीं होते हैं, तो बात देख सकते तभी तो हमने लिखा है, यहाँ लिखा भी है दोनों क्या होते हैं ऋणात्मक। हमारे पास क्वेश्चन है तो आप इसको इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन का मिलेगा इस तरह का इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। फिर बोला एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब कहीं इसका रोल नहीं हो रहा है क्या, कुछ भी रोल नहीं हो रहा है, इसका कोई रोल नहीं हो रहा है क्या, नहीं रोल नहीं हो रहा है, कि शून्य के बराबर है क्या, शून्य के बराबर। आप बताओ सी और बी विपरीत चिन्ह है, सी और बी विपरीत चिन्ह के हैं। ये दोनों सिंबल लिख दिया है, सी बी विपरीत चिन्हों के, सी बी विपरीत चिन्हों के, चलो समझते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर बताने की कोशिश करें, हम इसको बात बताएंगे। छठा बताइए सेम सवाल मैंने इसको मैं बताया, चौथा पांचवा इसको बताया ना सेम उसी तरह लगेगा। सातवां बताइए, छठवां पहली बात ये समझो कि बोला कि सी और बी विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के लगा था बोला सी और बी कोई बात बोला, सी और ए एक ही चिन्ह की है। देखो इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, बहुत एग्जामिनर सटीक क्वेश्चन पूछना मगर थोड़ी टिनिका की जरूरत है। टिनिका तो समझ में आएगा, पकड़ने का तरीका समझ में गया ना, तुम भैया हम तो पढ़े थे राजा हो गया, तो मैच नहीं खेला है, मनवा नहीं करता है कोई कैसा भी सवाल। अब इसमें बोले सी और बी के एक ही चिन्ह के हैं, तो ये वाला हमारे पास सी वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी और ए की बात कहा गया तो हमारे पास समान चिन्ह है, सी और बी के चिन्ह क्या हो जाएगा वहां पर अलग हो जाएंगे, ठीक। आगे अब इसमें तुम खुद बताओ गुणनखंड करके क्या आएगा, ये आप लोग खुद करें या तो फिर मैं करूंगा। देखिए क्या दिए
एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। क्या लेना है तुमको? माइनस 3 लेना है। किसका करोगे यार? माइनस 3 गुणती क्या करो? 1। अब x का स्क्वायर, सॉरी रुक जाओ, तुम ऐसे करो, माइनस 2x लिख लो बराबर माइनस 3 फिर प्लस x। अब देखो x का स्क्वायर माइनस, इसके स्थान में क्या लिखना है? ये चीज लिख देंगे, माइनस 3x प्लस x फिर माइनस 3। कॉमन करो, x कॉमन जाए तो x प्लस x माइनस 3, फिर यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, नहीं 1 कॉमन करो, x यहाँ क्या कॉमन करो? प्लस 1 कॉमन करो, यहाँ क्या x माइनस, ये दोनों क्या हो गया? सेम 1 टाइम लिख लो हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसकी चिन्ह क्या हो जाएगी? इसकी चिन्ह क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। इसकी चिन्ह क्या हो जाएगी? ये कहाँ दिया गया है? कहीं दिया गया है? 3 कॉमा माइनस 1, देखो 3 कॉमा माइनस 1 दिया है, ऑप्शन क्या दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। एक चीज आप सुनिको का योगफल देखो, सुनिको का योगफल कभी पूछे अल्फा प्लस बीटा मान डी बटे के ए, कभी भैया है ए है बी है सी क्या है? हाँ, तो बी का मान -5 कहाँ दिखाई देता? या दिखाई देता इधर पहले इधर ना इधर ना इधर ना, इधर जरा है तो मैं तो पढ़ दे मार दूं, क्योंकि मैंने क्या किया सरल तरीका बताया था भाई, सूत्र याद है, फैक्टर्स वाला करें, सूत्र याद रखिए। अब यहाँ बोलेंगे कि -3 और 4 का द्विघात क्या होगा? 3 चौके 12 तक होना चाहिए, 3 चौके 12 लेकिन माइनस होनी चाहिए। देखो माइनस में कौन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इसको हल करते हैं, ये क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। -3 4 का बहुपद पूछा गया है, -3 चलो -3 और 4 का बहुपद पूछा है। बहुपद पूछा है तो इसको हम बाई ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर बाई ऑप्शंस भी हम चेक करेंगे। पहले x का स्क्वायर माइनस x प्लस 12, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 12, चलो हम यही हल कर देते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत है। और इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, हम हल कर लेंगे बाई ऑप्शन, बाई बाई ऑप्शन कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन की बात की जाती है x का स्क्वायर x प्लस 12, ऐसे बार बार पेज खोलना पड़ता है, सब दिक्कत मैंने इसे क्या किया। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फैक्टर 3 चौके 12 होता है, इसका भी फैक्टर होता है, इसका भी 2 काउंट करेंगे तो हो जाएगा, इसका तो देखना पड़ेगा। चलो आओ करते हैं। यह हो जाएगा -12 आना चाहिए, इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, तब आएगा बाहर। ये दोनों की वैल्यू क्या है? यदि मैं 12 का फैक्टर करूंगा तो क्या होगा? 3 चौके 12, मतलब -4 देना पड़ेगा। तो पहली बात की तो माइनस में है नहीं, पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत।
क्योंकि हमारे में दिया गया कि -3 और 4, -3 और 4 दिया गया। तो -3 यदि 4 की यदि बात किया गया तो -3 तो छोटी है। अब छोटी है तो भैया तो हम जो लेंगे जो लेंगे -3 में से और +4x बनेगा x का इधर करीब निश्चित फिक्स, लेकिन ये चीज क्या है प्लस में आ गई, इस दूरी क्या दिया है माइनस में, दूसरी तो माइनस मतलब हम क्या करेंगे फिर इसकी बात करेंगे। ठीक है तो भैया हम होने ले यो हट गया, यो क्या आ गया हट गया, ये भी हमारे पास नहीं लेगा। आओ सी वाला हमारे पास सी सही होगा, सी वाला को हल कर दे। ये हो गया ना मान से मैंने तो क्लास माइनस में कन्वर्ट कर बता दिया गया और किसने आपसे माइनस चेक किया मैंने x का स्क्वायर बटे 2 माइनस x बटे 2 बार माइनस x बराबर। देखो कुछ मत करना, ये 2 है इसका क्या करना है मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x 6 दूनी के 12 बराबर 0 आगे पकड़ ले बस। तो देखते हैं x का -12 3 चौके 12 इसका सी है सही है वही है वही करेक्ट। अब यहाँ पर वही, अब इसके बाद ठीक फिर हम लोग लिख लेंगे कि x वाले के लिए क्या करना पड़ेगा -3x और मान लो कि इसको हमने क्या किया प्लस में किया इसको प्लस किया इसको माइनस कर सकते। अब क्या आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस में जाएगी। ठीक तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे -4x + 3 और क्या जाएगा यहाँ पर 12। हमको इसको फैक्टर करेंगे हमारे पास आंसर क्या करेंगे। ठीक है नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। आप देखो हम लोग के बीच में सवाल आता है। अब जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे टॉपिक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये सब सवाल जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट साबित होंगे तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो बनते रहते हैं बार बार, हम लोग इसी तरह के प्रश्नों को जवाब लेकर करेंगे। ठीक है कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से सॉल्व हो सके और अच्छे से समस्याओं को क्लियर हो जाए। यदि मैं ये की मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, देखो क्या दिए गए x का स्क्वायर -2x -8। अब -8 का क्या करो फैक्टर करो 4 दूनी के 8, 4 में से क्या जाएगा कि 4 दूनी के 8, 4 में से 2 जाएगा 2 ही बचेगा। अच्छा तो -4 गुणित 2 कर दो, कोई दिक्कत होगा नहीं भैया। फिर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास -2x लाने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ बता देना कि क्या करेंगे कि -4x + 2x कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे अब इसको लिखते हैं पूरे को तो x का स्क्वायर। अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे आपको मैं बता दिया रहा हूँ, ये लिखेंगे -4x + 2x, फिर क्या लिखेंगे -8। अब इसका हमने गुणनखंड किया x काम के x -4 ब्रैकेट में बंद आए ब्रैकेट में +2 आएगा x -4 आ जाएगा। तो इस तरह की भी बात किया तो मेरे पास ये और ये क्या है सी नजर आ रहा है, वन टाइम लिख लेते हैं सी में आएगा तो ये बचा कितना x + 2 बचा, x + 2 बचा ये लिख लिया। हमने कहा कि x बराबर माइनस प्लस 4 हो जाएगा, क्या कैसे हो गया फिर मुझे ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है। x - 4 = 0, फिर इसको लिखेंगे x + 2 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा +4 आएगा, x बराबर क्या आएगा -2 आएगा। अल्फा का मान क्या आ गया 4 आ गया, बीटा का मान क्या आ गया -2 आ गया। अरे भैया यही बात करना थे क्या, हाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्लियर हो गई।
अब तुमको जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू क्लियर हुई तो तुमको मैंने क्या सिखा दिया, शून्यकों का योगफल। मैं बताया हूँ शून्यकों का योगफल बेटे क्या होता है, ये होता है। अच्छा, शून्यकों का योगफल ये होता है। अब हम लोगों को क्लियर हो गया। अब कोई पूछेगा फॉर्मूला तो तुरंत बता देंगे। अब क्या कोई पूछेगा फॉर्मूला बता देंगे। शून्यकों का योगफल क्या है, क्लियर हुआ? हाँ। अभी भैया एक बात और बता दीजिए कि द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद की बात कर रहे भैया, तो हम कैसे दिखा देंगे। द्विघात बहुपद में मतलब एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 0। अच्छा, इस तरह बात करना है। हाँ, ए की वैल्यू पता नहीं, बी की वैल्यू पता नहीं, सी की वैल्यू पता नहीं। भैया ये कैसे लिखेंगे, अब हमको इसके बारे में बता दीजिए। ए का मान कुछ नहीं दिया है, क्या मान है भैया, एक, हमने कहा एक। बी का मान क्या दिया, -2, यहाँ पे क्या -2। सी का मान क्या दिया भैया, हमने -8 दिया है, यहाँ पे लिखा -8। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जिंदगी है, जिंदगी में जब तक संघर्ष नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जिंदगी में जिसके पास शान है और मजबूती है वो बहुत कुछ कर सकता है। कहते हैं मरेंगे मिटेंगे लेकिन करके जरूर दिखाएंगे, लेकिन हिम्मत अदब नहीं हारेंगे। जिंदगी में लड़ना है, संघर्ष करना है तो करना है, नंबर लाना है तो लाना है। किसी के हालत में कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सब क्लियर हो गया। अब हम सूत्र का अप्लाई करते हैं। सूत्र में क्या, अल्फा और बीटा का मान कहाँ से भैया ज्ञात किया है, अल्फा और बीटा का मान यहाँ से 4 - 2 है, क्या 4 प्लस है यहाँ -2 है बराबर। अब भैया ये तो मैंने लिखवा दिया, लेकिन b - a कहाँ से निकल गया, क्या तो नहीं भैया। -b का मान क्या है, पहले से -2 बटे के। अब a का मान कितना है, कहेंगे a का मान हमारे पास 1 है, 1 लिख लिया। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, हम कहेंगे 2 बचेगा। अब कहेंगे भैया यहाँ पर 2 माइनस क्या करेंगे भैया, प्लस कर दे, हम कहेंगे 2 कर दो भैया, 1 से भाग में तो वही आ जाए। बताओ तुम्हारे पास क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तो भैया यही तो हम चाह रहे थे कि हमारे पास क्लियर हो जाए। अब बताओ बराबर है, यही चीज सवाल में पूछा गया, क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया है, यही में क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्यकों का ज्ञात करो, शून्यकों का संबंध और सत्यता की जांच करने के लिए। अब हमने जांच किया कि इस सवाल की जांच किया, तो भैया हम अच्छे तरीके से जांच कर लिया। इसके बाद दूसरा सवाल बताया जाए, तो हम लोग दूसरा सवाल लिखेंगे। दूसरा सवाल क्या होगी, हमारे पास 4x² - 4x + 1, यही है क्वेश्चन, हम मिला लेते हैं। तो 4x² - 4x + 1 होता है। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं सवाल लगाते हैं। 4 का हम कैसे लगाएं, हमको समस्या पे कैसे लगाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। मैथ में डर लगता है, डर नहीं लगेगा आज के बाद, क्योंकि अब हम लोग स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की दिक्कत और समस्याएं नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर 4 आज की मैं बात करूं तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो गया। किसका भैया मल्टीप्लाई है, इसका अच्छी बात है, ये तो क्लियर हो गया। फिर आप क्या करें, 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देना। 4 × 4 हो गया, तो सही लिखा गया है ना। 1 मिनट हो गया, एक सवाल करना जरूरी पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस गलत भी नोट्स हो जाते हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो जाता है। सही है, देखिए आप तो 4 × 4 आ गए भैया। 4 लाने के लिए क्या करेंगे भैया, हम करेंगे -2 × -2 कर सकते हैं, कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस क्या होगा, प्लस। क्लियर है, हाँ क्लियर है। भैया -4x, 4s है, 4 क्या है, यस है। 4s कैसे लेंगे, -4s कैसे लेंगे, कहेंगे भैया -2x, 2s -2s और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4s आ जाएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, फिर लिखते हैं 4s² -2s फिर +1। ठीक, क्लियर हो गया।
2s कॉमन कर दिया, मेरे पास बचा क्या 2s माइनस 1 बच गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पर मैंने क्या करूँ, -1 कॉमन कर लिया, मेरे पास 2s माइनस 1 बच गया। सेम वाली वैल्यू आई कि नहीं आ गई, 2s माइनस 1 हो गया एक ब्रैकेट में, फिर मेरे पास 2s माइनस 1 हो गया एक ब्रैकेट में। हमने कहा 2s माइनस 1 इक्वल्स 0, फिर 2s माइनस 1 इक्वल्स 0 की बात की गई। इसका मतलब 2s बराबर 1 2s बराबर 1 आ गया। अभी को आप इस तरह से समझिए क्या, हाँ हमने कहा s बराबर 1/2, ये भी कह रहा है s बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे भैया, फार्मूला के साथ कर दे क्या, हाँ शून्यों का योगफल बराबर -b/a की बात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, उसमें शून्य को गुणनफल नहीं किया था, कर देता हूँ, इसमें भूल गया होगा तो शून्य का अल्फा हम देख लेते हैं। बस वहाँ पर मैंने एक कर था शून्य का योगफल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मिया को निकल जाएगा। शून्य का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कहीं -b/a होता है। अच्छा इसका सूत्र ये होता है क्या, हाँ इसका सूत्र क्या हो गया, ये होता है। हाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह का कैप्चर करेंगे ठीक। अब शून्य का यक्स ई कहाँ है, अल्फा कहाँ, बीटा कहाँ है, अल्फा और बीटा पता चल जाएगा। लेकिन एक बात नहीं पता चला भैया, द्विघात बहुपद कहाँ है, द्विघात बहुपद कहाँ है, इसको कैसे निकालेंगे, x² + bx + c = 0। a का मान तो भैया 4, b का मान कितना आ जाएगा -4, c का मान कितना आ जाएगा 1। कहेंगे यहाँ के बाद हम क्या करें कैसे समझ आए, हम अब कुछ नहीं, घबराना नहीं है, लगाना है लगा लेंगे। सूत्र क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का मान तुमको 1/2 है, प्लस फिर बीटा का मान 1/2 है, फिर बराबर, फिर क्या है, फिर क्या बोला गया है, फिर -b की वैल्यू क्या है -4 बटे की क्या है, बटे क्या हो गया, a का मान कितना है 4 हो गया, माइनस प्लस 4 7 1 प्लस लेंगे 2, 1 + 1 बराबर 1, x² 2/2 कट गया 1 बराबर 1 हो गया। ये तो क्लियर है, ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। भैया इसमें शून्यों का गुणनफल पूछे गए था, शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। इसको यदि बात किया जाए c/a होता है, c/a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की बात किया जाएगा, c/a की। हम इसको कैसे पकड़ेंगे कि अल्फा बीटा का मान कितना होता है, अल्फा बीटा का मान 1/2 c का मान कितना है भैया 1 है, ये लिख दिया। अब a का मान कितना है भैया, तो कहेंगे 4 है, 4 भैया ये कम है 2×4 1/4 आया कि नहीं है, तो भैया यहाँ पर क्लियर होता है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाए हम सबसे पहले लगाकर आएंगे यहाँ से। कोई किसी को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया यहाँ पर है कि नेक्स्ट सवाल होगा t² - 15 होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। t² - 15 है, c वाला हो गया t² - 15। अब इसको कैसे करें भैया, सबसे बड़ी समस्या है, इसको कैसे करें। t² की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या लिख कर आता है, कहेंगे
कुछ नहीं करना है, टी के स्क्वायर की बात किया जाए, आप यहाँ पर क्या कर लेना, रूट में लेना, अंडर रूट 15, क्या लोगे, रूट में 15 लो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सवाल जो होता है, जैसे मैं लिखता हूँ टी के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, बताओ कौन गलत है, वही गलत है, बताओ। तो भैया तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, इसको दोबारा लिखते हैं, कब दोबारा लिख देंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। टी माइनस अंडर रूट टी माइनस टी का स्क्वायर 15 में अंडर रूट रहेगा, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, इस तरह का। ये हमारे पास जैसे हुआ तो हमने कहा कि यहाँ पर मेरे पास एक चीज दिखाई दे रहा है, क्या कि टी का स्क्वायर बराबर टी का स्क्वायर में से लिखो, टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, टी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 15 आ जाएगा। फिर टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 है बराबर 0, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15। तो अल्फा का मान कितना आ गया, अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना आ गया, अंडर रूट 15 आ गया। द्विघात बहुपद की बात किया जाए, द्विघात बहुपद क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, यही कहता है। ये तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एक मान क्या दिया है, एक मान सिर्फ कुछ नहीं दिया, एक है, बी का मान कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, 0, सी का मान कितना दिया है, 15। अच्छा, शून्य को अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के ए होता है। अच्छा, इसी प्रकार क्या है, हाँ, ये हमारे पास क्या, अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 15, फिर बीटा का मान कितना है, अंडर रूट 15, फिर ये कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है, 0 बटे के कितना है, ए का मान कितना है, 1, अंडर रूट जोड़ा गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ। देखो, पहली बात ये गलत हो गई, नहीं, अब दोनों को जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया था, यहाँ पर क्या नहीं किया था, एक प्लस में, अब यहाँ पर एक स्क्वायर लिखते हैं, याद है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी, और ये क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक। तो मैंने लिख दिया उसी पर, यहाँ पे एक प्लस में करो, एक माइनस, और ये स्क्वायर चीज नहीं है, ये स्क्वायर लग गया है गलत, ठीक। अब हमारे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, इधर जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा माइनस, ठीक। जो गलत हो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर माइनस, ये कट क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, क्योंकि इससे भाग नहीं दो। अब शून्य को गुणन कर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे के होता है, सी बटे के अल्फा इंटू बीटा, फिर वही बात क्या जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, बीटा की वैल्यू कितना दी है, हमारे पास अंडर रूट 15 गुणित माइनस अंडर रूट 15, ये बात की गई। सी का मान कितना दिए गए, 15 बटे ए का मान कितना दिए, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, सिर्फ 15 आएगा, तो माइनस आ गया, एक तो वैल्यू माइनस में आएगा, एक वैल्यू क्या है, माइनस में, तो इतनी मुश्किल हो गया।
चलिए इसको रोक दीजिएगा, इसको डाउट में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, 4u का स्क्वायर माइनस 8u का। इसको आप होमवर्क में लगा ले सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। 4u का स्क्वायर माइनस 8u का स्क्वायर हो जाएगा। 4u का स्क्वायर माइनस 8u का स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ। ये सवाल जो है ये आप क्वेश्चंस होमवर्क में कर लीजिएगा। किसको? इसको। चौथा का सवाल जो है इसको SW में कर लीजिएगा। ठीक, मैं लिख दिया। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चंस आता है यहाँ पर सवाल जो दिए गए कि द्विघात, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल क्रमशः दी गई है। एक योग दिया गया, गुणनफल दिए गए, यहाँ पर क्या कहना है, मान कर हल करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको अच्छे से लिख कर ये तो हमको पता चले कोई चीज़ याद करना, इसलिए मैं थोड़ा सा एक सवाल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी यदि मैं चर्चा करूँ तो मेरे पास जो सवाल जो दिया गया है, पहला जो सवाल दिया गया है कि 1/4 हाल में लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है 1/4 का माइनस ठीक। अब इसको बोला गया कि हल करने के लिए शून्यकों का योग में आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/2। तो आपको ये सारी चीज क्या है पता होनी चाहिए। ये सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पास जो वैल्यू जो दी गई है ये हमारे पास दी गई है। मतलब कि यहाँ पर जो देखा जाए यहाँ से क्या माइनस b/2 क्या हो जाएगा 4 है। आप जो शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि यदि बात की जाए शून्यकों के गुणनफल की यदि बात किया जाए तो हमारे पास शून्यकों गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/2। यदि इसकी यदि चर्चा किया जाए, इसकी जो वैल्यू दिया गया है तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्या दी गई वहाँ पर -1 क्या लिख लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ -4 की बात करेंगे, प्लस की बात मत करना। यहाँ पर प्लस की बात मत करना, सिर्फ -1/4। आंसर हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किया तो -4/4 किया गया, इसलिए कट्टन कट्टन बचा गया। जिसके कारण यहाँ पर आपने क्या करेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान आपके पास पता चला 4 है, बी का मान कितना है आपके पास -1 है, सी का मान कितना होता है आपके पास -3। x² + bx + c + 0 की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा -4x², फिर क्या हो जाएगा माइनस ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह पूछा नहीं गया 4x² - 4 दिया गया, तो वहाँ पर जो पूछा था नहीं मैंने लिख दिया। ऐसे ही द्विघात बहुपद की बात की गई, द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे। इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप ये में कर लीजिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन जो बनेगा जो कितने अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं और बता सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत करेगा कोशिश करेगा तो 1 अंक में चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जितना क्वेश्चन जो बताया गया है, आप कोई चीज़ का डाउट हो क्लियर करना हो, यहाँ से मतलब बहुपद कंप्लीट चैप्टर जो है सेकेंड कंप्लीट, चैप्टर जो होता है पार्ट 2 कंप्लीट पूरा एक लेसन के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो यहाँ समाप्त हो गया। जिसको हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ एमसीक्यू के साथ उसका आगे बढ़ा, एक दो सवाल इस तरह के देखिए, जो सवाल नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं बेझिझक के घर। आपको ये सारी चीज़ों को बता दिया गया है। आप किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप
आपको यहाँ शुरू में बता दिया गया कि इसमें आप ज़्यादा कंटेंट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के लिए आपको लिए ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट AWS जो है आपका जो न्यू चैनल है आप उस पर जाइए अपने नोटिफिकेशन के लिए। इससे आप नोटिफिकेशन की चीज़ें चाहिए तो आप इसमें जाइए, आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए किसी चीज़ का नोटिस लेना है या फिर ऐड करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ से मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको पूरी क्लासेस स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल पर मिल रही है। आपको ये चीज़ तो पता ही है पूरी चीज़ के सिस्टम के बारे में कि कहाँ पर क्या क्या क्लासेस मिले, पूरी क्लासेस स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल में मिलेगा। आप किसी चीज़ की दिक्कत हो समस्याएं हो बेझिझक से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम लोग को बता सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ अपने मित्रों को जरूर बताया कि 6-10 की जो मैथ क्लास आज 2 दिन में मैंने 2 लेसन कंप्लीट किया। अब मैंने वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरह के जो प्रश्न हुए, इस तरह के जो प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न पूछे गए थे जो सूत्र के माध्यम से। और अगला यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ MCQ के सवाल भी दिया गया था, उस पर रिलेटेड बात किया गया था। कुछ फिर यहाँ भी MCQ की बात किया गया था। फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो बने थे उससे रिलेटेड कुछ बताया गया था। फिर यहाँ भी देखिए हमारे पास MCQ जो क्वेश्चन बनाया उसमें 22 आंसरों के द्वारा जिस तरह बनता है उस तरह में सवाल किया गया। फिर इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन जो दिए गए 4 क्वेश्चन, उसमें से एक आपको होमवर्क में दिया गया, उसको भी हल करवाया गया, 2-3 क्वेश्चन हल करवाया गया। अब हम लोग के पास जो लास्ट में दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन हल करवाया गया, आपको 3 होमवर्क में छोड़ा गया, आपको लगाने के लिए 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ा गया, इसलिए कि आपको उस तरह का सवाल दिया गया, बता भी दिया गया, आप लगाकर आए और अच्छे से इस तरह का चैप्टर अपना कंप्लीट करें। ठीक है, तो कोई चीज़ की समस्या हो बेझिझक आप बता सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से, आपको दिन अच्छा अच्छे से रहिए।